फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसके बाद हम जापान के हाशिमा आइलैंड पर बने कोयले की खदान को देखते हैं, जहां कई सारे कोरियन मजदूरों को जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा होता है। और तभी एक बच्चा पत्थर के नीचे दबने से मारा जाता है, जो देख सभी दुखी हो जाते हैं। और फिर उस बच्चे के शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो खुद भी उसी खदान में काम करते हैं। वहीं यून नाम का कोरियन आदमी, जिसे सारे कोरियन अपना लीडर मानते हैं, वो 3 बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को आज रात कैसे भी करके यहाँ से निकलकर कोरिया जाना होगा, ताकि वहाँ जाकर सभी को बता सको कि हमारे साथ यहाँ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। इसलिए चुंग नाम का आदमी उन तीनों बच्चों को गाइड करता है, जिसके बाद वो तीनों उस आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक बच्चा पकड़ा जाता है, जिसे गार्ड शूट करके मार देता है। पर 2 बच्चे उनमें से समुद्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों को भी एक जहाज द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां एक रॉक बैंड बजाने वाला ली अपनी बेटी सोही और बाकी बैंड मेंबर्स के साथ एक पार्टी में बैंड बजा रहा होता है, क्योंकि इस पार्टी में आए सारे लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का है। अब पार्टी के बाद ली सुगियामा नाम के अपने डिटेक्टिव दोस्त से मिलता है, क्योंकि उसे अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ जापान जाना है। और इसीलिए वो सुगियामा को पैसे भी देता है, जिस पर वो मान जाता है। और फिर उसे उसके बेटी और पूरे बैंड ग्रुप के साथ एक जहाज में बिठा देता है, जहां और भी कई सारे लोग होते हैं, जिन्हें सैनिक बनने के लिए ले जाया जा रहा होता है। अब जहाज एक जगह आकर रुक जाती है, जहां ली एक ऑफिसर को सुगियामा का परमिशन लेटर दिखाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है, लेकिन ऑफिसर उसका कोई जवाब नहीं देता। तब ली को वहाँ कई सारे सुगियामा के लेटर्स जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं, यानी कि सुगियामा ने ली को गलत जगह भेज दिया है, साथ ही उसने और भी लोगों के साथ धोखा दिया है। अब सारे ऑफिसर अभी आए लोगों को ट्रेन में भरकर हाशिमा आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। और हाशिमा आइलैंड पर आते ही सैनिक सभी को मारने पीटने लगते हैं। सभी उनसे बहुत विनती करते हैं कि हमें मत मारो, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते और महिलाओं और बच्चियों को भी उनके परिवार से अलग कर दूसरी जहाज में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं, जिससे सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। अब सारे आदमियों को एक जगह लाकर उनका सारा सामान ले लिया जाता है, पर ली मजदूरों के सुपरवाइजर को अपनी रोलेक्स घड़ी देकर विनती करता है कि मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी से मिला दो। और तभी वहाँ इस खदान कंपनी का मैनेजर शिमाजाकी का जूनियर ऑफिसर यामाडा आकर ली से कहता है कि जापान का राष्ट्रीय गीत बजाओ, इसलिए सभी वो बजाने लगते हैं। और तब वहाँ शिमाजाकी आ जाता है, जो सारे कोरिया से आए हुए लोगों से कहता है कि आपका यहाँ स्वागत है, अब से आप हमारे लिए ही काम करेंगे। वहीं सारे लोगों के कपड़े निकाल कर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है और दूसरी तरफ महिलाओं को कंफर्ट जोन में रखा जाता है, जहां जापानी सैनिक उनके साथ जबरदस्ती करेंगे। अब सारे लोगों को उनकी अकाउंट स्लिप दी जाती है, जिसमें उनकी इस आइलैंड पर आने का खर्चा, यहाँ रहने का खर्चा और साथ ही ऐसे सारी चीजों के खर्चों के दाम लिखे होते हैं, जिनके पैसे कंपनी सारे मजदूरों के मजदूरी से काटेंगे। और अगर एक महीने में मजदूर ने उतनी कमाई नहीं की तो अगले महीने के पैसों में से काट लिया जाएगा। अब इतने पैसे लेकर भी उन्हें कीड़ों वाले खाने दिए जाते हैं, जिसके बाद सारे लोगों को खदान के अंदर भेज दिया जाता है, जहां काम करने के बाद सभी नहाने चले जाते हैं। जहां सुपरवाइजर जो कोरियन है वो एक लड़के को मार रहा होता है, जिस पर फिर कोरियन में से एक गैंगस्टर चॉय सुपरवाइजर से लड़ने लगता है। और तब वहाँ यामाडा आ जाता है। चॉय अब उससे कहता है कि मैं सुपरवाइजर से लड़ूंगा और अगर मैं हार गया तो तुम सभी का गुलाम बनकर रहूंगा, वहीं अगर जीत गया तो सारे मजदूरों का लीडर बनकर रहूंगा, जिस पर यामाडा मान जाता है। जिसके बाद चॉय उस सुपरवाइजर से लड़ने लगता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। पर तभी वहाँ यून आकर कहता है कि ये जापानी हम कोरियन को आपस में लड़ाना चाहता है, इसलिए लड़ाई मत करो। पर शर्त के अनुसार अब चॉय सारे मजदूरों का लीडर बन जाता है। दूसरी तरफ शिमाजाकी कई सारे महिलाओं और बाकी ऑफिसर के साथ खाना खा रहा होता है, जहां सोई भी होती है। और तभी शिमाजाकी एक ऑफिसर को अपना पसंदीदा गाना बजाने को कहता है, जिस पर सोई उससे कहती है कि इस गाने को मैंने गाया है और इसका म्यूजिक मेरे पिता ने दिया है।
लेकिन उसकी भाषा शिमाज़ाकी को समझ नहीं आती, इसलिए माल नाम की लड़की सोई के लिए ट्रांसलेट करती है, जिसे सुनकर शिमाज़ाकी को बहुत अच्छा लगता है और फिर ली को उसके पूरे ग्रुप के साथ शिमाज़ाकी के पास बुलाया जाता है, जहां वो सोई को देखकर एकदम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कोरियन लिबरेशन आर्मी बेस पर ऑफिसर पाक नाम के सैनिक को यून की फोटो देकर कहते हैं कि तुम्हें इसे हाशिमा आइलैंड से बाहर निकालना है, क्योंकि वो अकेला इंसान है जो वहाँ के कोरियंस का लीडर है। जिस पर पाक मान जाता है और खुद भी मजदूर बनकर हाशिमा आइलैंड के लिए निकल जाता है। इधर शिमाज़ाकी एक पार्टी रखता है जिसमें कंपनी के बाकी मेंबर्स आए होते हैं और उस पार्टी में ली अपने साथियों के साथ बैंड बजाकर सभी का मनोरंजन करता है। वहीं चॉय और बाकी मजदूर खदान नंबर 2 में काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ एक दुर्घटना हो जाती है, जहाँ कोयले से भरी ट्रॉली नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसकी चपेट में आकर कई लोग मारे जाते हैं और उससे आग भी लगना शुरू हो जाती है। अब ये जानने के बाद शिमाज़ाकी अपने ऑफिसर से कहता है कि खदान नंबर 2 को बंद कर दो, क्योंकि वहाँ से ज्यादा कोयला नहीं निकलता। साथ ही वहाँ कोरियन मजदूर है, वो मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सभी खदान बंद कर देते हैं, जो देखकर अंदर फंसे सारे मजदूर एकदम घबरा जाते हैं। पर जब शिमाज़ाकी को पता चलता है कि यून भी खदान नंबर 2 के अंदर है, तो वो ये कहता है कि कैसे भी करके उसे बाहर निकालो, वरना सारे मजदूर हड़ताल पर उतर आएंगे। इसलिए जापानी मजदूर खदान नंबर 2 को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो इसमें असफल रहते हैं। वहीं खदान के अंदर सभी एक डायनामाइट को विस्फोट करके खदान खोलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब घायल यून सभी कोरियन मजदूरों के पास आता है, जिसे देखकर सारे मजदूर खुश हो जाते हैं और उनमें पार्क भी होता है। अब पार्क यून के पास आकर उससे कहता है कि मुझे आर्मी ने यहाँ भेजा है तुम्हें वापस ले जाने के लिए, पर मुझे इसके लिए टेलीग्राफ की जरूरत होगी ताकि मैं आर्मी से संपर्क करके यहाँ जहाज मंगा सकूं। जिस पर यून कहता है कि ठीक है, जल्दी से टेलीग्राफ का बंदोबस्त करो। इसलिए पार्क ली के पास आकर कहता है कि मुझे ऑफिसर के कमरे की चाबी चाहिए, क्योंकि उसके पास टेलीग्राफ है। पर ली कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो चाबी क्यों चाहिए। जिस पर पाक कहता है कि मैं यून को यहाँ से ले जाने आया हूँ। जिस पर ली कहता है तो फिर मैं एक शर्त पर ही तुम्हें चाबी दूंगा कि तुम मुझे और सोई को भी इस आइलैंड से ले जाओगे। जिस पर पार्क मान जाता है और फिर ली चुपके से ऑफिसर की चाबियों की गुच्छी से कैबिन की चाबी को गर्म करके उसका प्रिंट फिल्म रील पर ले लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को वो प्रिंट देकर चाबी बनवाता है और उस चाबी को पार्क को दे देता है, जिसकी मदद से पार्क कैबिन के अंदर आता है और आर्मी से संपर्क करके जहाज मंगवाता है। वहीं पार्क को वहाँ कोरियन अकाउंट रिकॉर्ड भी मिलती है। पर अब आइलैंड के ऊपर कई सारे दुश्मन के बॉम्बर प्लेन गुजरते हैं, इसलिए सारे लोग अपने अपने घरों में जाकर लाइट बंद कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर पार्क उनको एक जगह लेकर आता है और फिर उस पर गन तान कर कहता है कि मुझे अकाउंट रिकॉर्ड मिला है, जिसके अनुसार इस आइलैंड पर जो भी मजदूर काम करते हैं या फिर मारे जाते हैं तो उनका मुआवजा और सारी चीजें लोगों को ना देकर आधी शिमाज़ाकी और आधे तुम्हारे अकाउंट में जाते हैं और इन सारे पेपर्स पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी है। पर यून कहता है कि शिमाज़ाकी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और तभी वहाँ ली भी सोई के साथ आ जाता है। पर पूरे आइलैंड पर बमबारी होने लगती है, जिसमें शिमाज़ाकी भी झुलस जाता है और फिर सारे जापानी बंकर के अंदर जाकर कोरियन को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर इसका फायदा उठाकर यून वहाँ से भागने लगता है और तभी उसे बचाने चुंगो आ जाता है। यून अब उससे सवाल करता है कि क्या तुमने वो अकाउंट रिकॉर्ड्स देखा, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। इसलिए यून उसे शूट करके वहीं मार देता है और ये घटना ली और सोई चुप कर देख लेते हैं। अब यहाँ यामाडा को सीनियर ऑफिसर फोन करके कहता है कि हिटलर मारा गया और जिसने भी नाजी की मदद की उन्हें अपराधी मानकर हमला किया जा रहा है और अमेरिका ने हिरोशिमा पर काफी भयानक बॉम्ब गिरा दिया है, जिससे पूरा हिरोशिमा बर्बाद हो गया है। पर यामाडा कहता है कि शिमाज़ाकी घायल है, हमें मदद चाहिए। जिस पर ऑफिसर कहता है कि उसे मारकर खुद मैनेजर बन जाओ। इसलिए यामाडा शिमाज़ाकी को मार देता है। अब अगले दिन सारे जापानी कोरियंस को भगाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि एक कोरियन ने जापानी बच्ची के साथ जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो जबरदस्ती सुपरवाइजर ने की होती है और अपने आप को बचाने के लिए वो सारा आरोप चोई पर लगा देता है।
जिस पर यामाडा सभी से कहता है कि इसका सजा कोरियन को जरूर मिलेगी, इसलिए सारे लोग चोई को पकड़कर ले जाते हैं। इधर यामाडा यून से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपना आधा पैसा जो तुमने मजदूरों से कमाया है वो मुझे देना होगा। साथ ही तुम्हें यहाँ से जाकर अमेरिकन से कहना होगा कि हम कोरियन की अच्छी से देखभाल करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें पता चला कि हमारा उनके साथ कैसा बर्ताव है तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और रही बात यहाँ के कोरियंस की, तो मैं उन्हें खदान के अंदर ही दफन कर दूंगा। जिस पर यून मान जाता है, पर ये बात पार्क और सोई चुपकर सुन लेते हैं। अब यून सारे कोरियन से कहता है कि जापानी ने चोई को गलत फंसाया है और हमारे साथ भी बहुत गलत व्यवहार करते हैं, इसलिए मैंने शिमाजाकी से बात की है और वो मान भी गया। इसलिए अब से हमें अच्छा खाना और ज्यादा मजदूरी मिलेगी और इसी खुशी में सभी को खदान आना है। वहाँ एक समारोह आयोजन होने वाला है, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर पार्क सभी से कहता है कि ये झूठ कह रहा है, इसने आप लोगों के साथ धोखा किया है। ये दरअसल शिमाजाकी के साथ मिलकर आप लोगों को मिलने वाले पैसे खा जाता है। लेकिन इस पर यून सभी से कहता है कि ये अमेरिका का जासूस है, इसकी बात मत सुनो। और तब ली सभी को वो अकाउंट रिकॉर्ड दिखाता है और सोई सभी से कहती है कि इसने मेरे सामने चुंग को मार दिया। जिस पर अब सभी यून के विरोध हो जाते हैं और पार्क फिर उसे वहीं मार देता है, जिसके बाद वो लोग चोई को भी आजाद कर देते हैं। इधर पार्क सभी से कहता है कि हम कोयले ले जाने वाले जहाज की मदद से यहाँ से निकलेंगे, जिस पर सभी मान जाते हैं और वहीं कुछ लोग हथियार बनाने में लग जाते हैं ताकि अपना बचाव कर सके। जिसके बाद सबसे पहले पार्क कुछ लोगों के साथ कोयले वाले जहाज पर कब्जा कर लेता है और सभी उस बेल्ट जिससे कोयला जहाज पर डाला जाता है वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। पर तभी उन्हें वहां कुछ सैनिक दिखाई देते हैं, इसलिए ली उनका ध्यान भटकाता है और पार्क अपने साथियों के साथ उन्हें मार गिराता है। जिसके बाद सभी बेल्ट से होकर जहाज पर जाने लगते हैं और वहीं बाकी लोग कुछ जापानी सैनिक को घर में बंद करके उसमें आग लगा देते हैं, जिसे यामाडा देख लेता है। वहीं दो और सैनिक सारे कोरियंस को भागते हुए देख लेते हैं, इसलिए पार्क उन्हें भी शूट करके मार देता है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर यामाडा उन्हें भी देख लेता है और सारे सैनिक को उन्हें मारने उनके पीछे भेज देता है। इसलिए अब चोय मैल और अपने साथियों के साथ जापानी सैनिक से लड़ने चला जाता है। वहीं जिस रस्सी से सारे कोरियन लोग उतर रहे होते हैं वो भी टूट जाती है और जापानी के हमलों से कई सारे लोग मारे जाते हैं। इसलिए सारे कोरियन एक साथ बेल्ट पर चढ़ने लगते हैं, पर वजन ज्यादा होने के कारण बेल्ट भी टूट जाता है, जिससे आधे लोग जहाज में चले जाते हैं और आधे लोग आइलैंड पर ही फंस जाते हैं। और अब देखते ही देखते कोरियंस और जापानी में भयंकर युद्ध शुरू हो जाती है। पर ली अकेले ही बेल्ट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो नहीं उठता। इसलिए सोई उसकी मदद के लिए आती है, जिसे देख सारे लोग भी हाथ लगाकर बेल्ट को उठाने लगते हैं। वहीं लड़ते हुए मैल को गोली लग जाती है, जिसे सुपरवाइजर ने चलाई होती है। इसलिए चोय उससे लड़ने जाता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। पर जब वो मैल के पास वापस आ ही रहा होता है तो उसे भी गोली लग जाती है, पर जैसे तैसे वो मैल के पास आ जाता है और फिर दोनों वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ली सोई को एक जगह बिठाकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे यामाडा शूट कर देता है, लेकिन ली भी जवाब में उसे शूट करता है। पर तभी यामाडा सोई को बंदी बना लेता है, इसलिए पार्क उस पर पत्थर मारता है, जिससे वो सोई को छोड़ देता है। और अब वो फिर से ली को शूट करने ही वाला होता है कि सोई बोतल वाले बॉम्ब को उस पर फोड़ देती है, जिससे वो अब जलने लगता है। और फिर पार्क उसका गला काटकर सारे जापानी से कहता है कि शिमाजाकी, यामाडा और सुपरवाइजर सभी मारे गए हैं, इसलिए युद्ध अब खत्म होता है, हम सभी अब जा रहे हैं। जिस पर सारे जापानी वहीं रुक जाते हैं और बचे हुए कोरियंस बेल्ट के जरिए जहाज में सवार हो जाते हैं। पर ली की हालत काफी खराब होती है, इसलिए वो अपने आखिरी समय में पार्क से विनती करता है कि सोई का ख्याल रखना, और ये कहकर वो अपना भी दम तोड़ देता है, जिससे सोई एकदम टूट जाती है। और तभी उन्हें सामने बहुत बड़ा धमाका दिखाई देता है, जो नागासाकी पर अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब गिराने के कारण हुआ था, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।